नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सोनडिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जीके और मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान, साइंस, विज्ञान और मध्य प्रदेश के जीके और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चनों को आज हम देखने जा रहे हैं। इसी वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन में लेके आया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन। यहाँ पर सी आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? तो कॉमनवेल्थ जो समाचार पत्र है वो एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा जो है चालू किया गया था। बी आंसर है हो जाएगा। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो ऑक्सीजन की बात की गई है तो यहाँ पर 21% है, और नाइट्रोजन है दोस्तों 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। आगे देख अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली प्रथम प्रकाश किरण को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर आने में जो समय लगता है वो लगता है दोस्तों 8.20 मिनट, मतलब 8 मिनट 19-20 ऐसा 19 सेकंड, या 8 मिनट 20 सेकंड भी हम 8 मिनट 20 सेकंड बोल सकते हैं। तो सी यहाँ पर हमारा आंसर होगा दोस्तों। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी में आने में जो है 1.3 मिनट का समय लगता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। आगे देख हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज हेतु भौतिकी क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसका आंसर दोस्तों 1930 में मिला था। गुरुत्वाकर्षण नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। आगे चलते हैं, फिल्मी जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? तो देविका रानी को दिया गया था। ए आंसर है दोस्तों। और इस साल का जो 2021 का है वो रजनीकांत जी को दिया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं, बाण सागर परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसमें दोस्तों बाण सागर परियोजना सोन नदी पे है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक किस राज्य को स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें सबसे लंबी सीमा यूपी के साथ है, उत्तर प्रदेश के साथ है दोस्तों। तो यहाँ पर बी आंसर होगा। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से है? तो ताप्ती नदी जो निकलती मुल्ताई से, मुल्ताई बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, और खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा के समानांतर। आगे देखते हैं, संगमरमर पत्थर सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो संगमरमर पत्थर जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है राजस्थान में, और हमारे यहाँ पर जबलपुर का जो भेड़ा घाट है वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख सकते हैं, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने किया? तो इस पे है सी आंसर दोस्तों, महर्षि सिंधिया ने। अकबर की सेना ने गोंडवाना विजय कब प्राप्त की थी? तो यहाँ पर दोस्तों 1564 में, जो कि दुर्गावती जो है मंडला की जो रानी थी, रानी दुर्गावती, उनको जो है अकबर ने परास्त कर 1564 में गोंडवाना विजय प्राप्त की थी। निम्न में से कौन सा विटामिन जो है पानी में घुलनशील होता है? तो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है? तो यहाँ पर है विटामिन बी, और विटामिन सी भी जो है पानी में घुलनशील होता है दोस्तों। तो विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलनशील होते हैं। आगे देख सकते हैं, भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पे है उड़ीसा में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रति 10 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 10 दिसंबर मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस के रूप में। बी आंसर होगा। ओरछा किस वंश की राजधानी थी? ओरछा जो राजधानी रही है दोस्तों वो रही है बुंदेला, बुंदेला राजाओं की राजधानी रही है। और चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भावरा अलीराजपुर, जिसका नाम बदल के अभी चंद्रशेखर आजाद नगर रखा गया है दोस्तों। आगे एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है दोस्तों। आगे देख सकते हैं, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो लेविस वाटरमैन ने।
आगे देख सकते हैं 1961 में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों गुरबचन सिंह रंगधावा को। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कार्ड लीवर आयल में पाया जाता है, कार्ड लीवर आयल में पाया जाता है सबसे ज़्यादा विटामिन ए। आगे देख सकते हैं कौन से खेल के लिए सबसे बड़े मैदान की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फुटबॉल, क्रिकेट, लाल टेनिस। पोलो में जो सबसे ज़्यादा बड़े मैदान की आवश्यकता पड़ती है। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आयरन शब्द जो है गोल्फ से संबंधित है दोस्तों। आगे नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? तो एनरिको फर्मी ने की थी दोस्तों। 28 का ए आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में दोस्तों, और सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है दोस्तों। आगे देख सकते हैं भारत में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। भारत में आपातकाल लगाने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 352 और राष्ट्रपति शासन है 356 दोस्तों। आगे देख सकते भारत और चीन के मध्य पंचशील का समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर दोस्तों 1954 में, बी आंसर हो जाएगा। आगे सिख धर्म के कौन से गुरु ने अमृतसर नगर की नींव डाली थी? तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों गुरु रामदास ने। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या है। तो विधानसभा में मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या है 230 है दोस्तों, और लोकसभा सीट जो है एमपी में 29 है दोस्तों, और राज्यसभा की सीटें हैं 11, और विधानसभा सीट है 230 है दोस्तों। यहाँ सी आंसर है। आगे मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, डिंडौरी जिले में है। कहीं कहीं पर मंडला नाम भी आता है, तो एग्जैक्ट जो है डिंडौरी जिले में। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हम, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा। उदयगिरी की गुफाएं शामिल नहीं है, जबकि खजुराहो के मंदिर, सांची स्तूप और भीमबेटका की गुफा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। उदयगिरी की गुफा शामिल नहीं है दोस्तों। आगे गांधी सागर बांध किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे है दोस्तों। आगे देख सकते हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण इनमें बी आंसर, इनमें जल का क्वथनांक बढ़ जाता है दोस्तों, इस वजह से जो है खाना जल्दी बन जाता है। आगे देख सकते हैं लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो होता है लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मृग में। तो यहाँ पर सी आंसर होगा दोस्तों। आगे देख सकते हैं एलपीजी मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण है? तो ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन गैस। डी आंसर होगा दोस्तों, जिसमें ब्यूटेन जो है मुख्य घटक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के मध्य हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। आगे देख सकते हैं कैप्टन हॉकिंस किस मुगल सम्राट के शासनकाल में आया था? मुगल शासन के समय आया था, तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। आगे पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूर्णन करने में समय लेती है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। समय लेती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, लगभग 24 घंटे का समय लेती है दोस्तों। आगे देख सकते हैं वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत विद्यमान है? तो ओजोन परत रहती है समताप मंडल में दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में किस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसमें दोस्तों जापान नहीं है, जबकि अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जो है स्थायी सदस्य हैं। आगे देख सकते हैं अस्तोमा सद्गमय वाक्यांश किस ग्रंथ से लिया गया है?
तो यह जो लिया गया है दोस्तों वो है ऋग्वेद से लिया गया है, ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं? तो उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं जापान को। और मध्यरात्रि का देश कहा जाता है नॉर्वे को। मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। आगे है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद ने, ये आंसर हो जाएगा। अगला है मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो इसका आंसर दोस्तों 1979, बी आंसर होगा। प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये आंसर दोस्तों 1498 में आया था, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, सूर्य के चमकने का कारण है बी आंसर हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना है दोस्तों। यहाँ पर जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी या क्षय रोग में शरीर का कौन सा अंग जो है सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो टीबी में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है श्वसन तंत्र, फेफड़े वगैरह इसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु नदी के तट पर। आगे देख सकते हैं, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स जो विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन डी जो हमें सूर्य प्रकाश से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है दोस्तों। आगे देखते हैं, खाने का सोडे का रासायनिक नाम है? तो खाने का सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, डी आंसर होगा। होलकर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो होलकर स्टेडियम दोस्तों इंदौर में स्थित है। और रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। तात्या तोपे स्टेडियम और ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। आगे देख सकते हैं, आशा गौद बीना सागर की तेल शोधक रिफाइनरी किस देश के सहयोग से स्थापित हुई है? तो ओमान। यहाँ पर दोस्तों सी आंसर हो जाएगा। मालती माधवम कृति किसकी रचना है? तो मालती माधवम जो रचना है दोस्तों वो है भावभूति की, सी आंसर हो जाएगा। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर दोस्तों मणिपुर में। आगे है, गोल घगेरा विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों भील जनजाति में। आगे देख सकते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों समानता का जो अधिकार है उससे संबंधित है। और इसमें जो अनुच्छेद आते हैं वो है हमारा अस्पृश्यता का अंत, 14 से लेकर 18 तक जो समानता का अधिकार है, और इसमें 17वां जो अनुच्छेद है वो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है जो कि महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। आप सारे क्वेश्चनों को जो अच्छे से तैयार करिए।